नई सृष्टि का मतलब होता है परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना। ठीक है। परमेश्वर का जीवन, उसके गुण, जितने भी परमेश्वर के गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आने, उसके गुण। ये नई सृष्टि है, नई सृष्टि जिसमें परमेश्वर के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आज भी तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है, अब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम्हारे अंदर पाप चल रहा है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीजें चल रही है, क्लेश चल रही है, गलत चल रहा है, तो फिर तुम नई सृष्टि नहीं हो। तुम्हें नई सृष्टि की पावर को समझना होगा। यह समझ लो कि नई सृष्टि का मतलब यीशु मसीह के बाद उसकी जगह पर सामर्थ को प्रकट करने वाला, उसको कहते हैं नई सृष्टि। एक बलीवर भी ऐसा कर सकता है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे उस लड़की ने कुछ चीजों को प्रकट किया तो अब उसको संगति की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं, फिर वो रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन नई सृष्टि का मीनिंग इतना बड़ा है जो आने वाले थर्सडे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मिस मत करना अगले थर्सडे को। तो अभी इस विषय के बाद हमने और बढ़ना है परमेश्वर के साथ। लेकिन अभी जैसे मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं बाइबल का, थोड़ा सा डीपली है लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमें सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ वचनों में, ताकि जो भी वचन हमें परमेश्वर देता है उसका मीनिंग हमारे अंदर बना रहे और हम उसका फल पाएं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यहां पर दूसरा कुरिन्थिया, अगर हम 10 अध्याय निकालें तो यहां 7 का 12 तक जो वचन है, जब मैं पढ़ूंगा एकदम से तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका मीनिंग तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जत ना होगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। जो ऐसा कहता है कि वह, जो ऐसे कहते हैं वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे भी अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। ये बड़ा पावरफुल वचन है ये जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, आपके लिए। तो ये साथ साथ में ऐसी शिक्षाएं भी तुम्हें क्यों पकड़नी है परमेश्वर के वचन की? क्योंकि इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल नींव पक्की होती है। क्या होती है इससे? हालेलुया। यहां पर कुरिन्थियस के लोगों को ये लेटर, ये पत्री लिखी गई थी प्रेरित पौल के द्वारा, आत्मा के द्वारा ये ज्ञान लिखा गया था कुरिन्थियस के लोगों को। लेकिन वो जब ये उन तक ये वचन भेज रहा है तो वो कहता है कि प्रेरित पौल कहता है कि जो मसीह में अपने आप को कुछ समझते हैं, अगर मैं अपने आप को समझूं तो मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा अधिकार, ऐसा घमंड नहीं करता, क्योंकि जो प्रभु ने मुझे
दर्शन दिया है, वरदान दिया है, वो बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए दिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो तो देखो, परमेश्वर ने मुझे भी चुना है आपको बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अगर मैं जो भी वर्ड तुम्हें आत्मा के द्वारा दे रहा हूं उसमें तुम्हारा प्रॉफिट है, लाभ है। शरीर से समझ नहीं आएगा, आत्मा से समझ आएगा। लेकिन यहां यही बातें चल रही है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि वो लोग, तुम लोग कहते हो कि इसकी पत्रियों के द्वारा मैं डराने वाला नहीं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसकी पत्रियां जो बड़ी प्रभावशाली है, गंभीर है। लेकिन जब ये सामने आता तो देखने में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेरित पौल शरीर में थोड़ा पतला था, सूखा सा, नॉर्मल सा। जैसे कई लोग देखने में बॉडी में होते ना बड़े लंबे चौड़े, जैसे देखने में बड़े खूंखार से प्रभावशाली, वो ऐसे नहीं था, बाहरी रूप से ऐसे नहीं था। और अगर कोई होगा भी बाहरी रूप से तो वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे सामर्थ्य प्रकट नहीं होती परमेश्वर की। उसके वो जीवन तो एक दिन उसका खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी लंबा चौड़ा जो मर्जी हो, सुंदर हो, कैसा भी हो, वो जीवन क्या हो जाएगा? दिन नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन याद रखो, प्रेरित पौल का जो जीवन अंदर से था वो पावरफुल था, अंदर से। बाइबल हमें कहती है तुम अपने सारे हथियार बांध लो। तो कहां पर? अंदर, मन में। परमेश्वर का सारा वचन मन के लिए, मन के लिए, अंदर, अटर्नली। जब आपके अंदर वो बैठ जाएगा वचन, तो वो बड़ा काम करेगा। लेकिन यहां पर जब वो सामने आता तो कहते ये तो बड़ा हल्का, और व्यक्तित्व में तो कुछ भी नहीं समझ आता इसको। लेकिन वो कहता जो मुझे ऐसे समझते हैं, वो जब मैं आऊंगा तो हमारे कामों से उन्हें समझ आएगा, कामों से, कि हम क्या हैं, कामों से। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर इन दिनों में परमेश्वर यही करवाने वाला है मेरे द्वारा। वो आपको यूज करने वाला, मुझे यूज करने वाला है। क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोस देख रहा था। मैंने एक वीडियो देखी पाकिस्तान की, जाकिर नाइक की, और एक क्रिश्चियन बंदे की। तो पाकिस्तान में तो मुस्लिम का राज है, तो क्रिश्चियन तो वहां ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन वो बड़ी दलेरी थी कि उससे डिबेट कर रहे थे, क्योंकि वो चैलेंज करता है ना, 20,000 क्रिश्चियन लाओ, ये बाइबल तुम्हारी गलत है, वो तुम्हारा गलत वचन है, ये गलत है, डिबेट करो। तो ये भी दलेरी करके जाते हैं। तो वहां पर मैंने एक चीज सीखी कल, शब्दों का डिबेट देखा मैंने। लेकिन हमारा जो बंदा था, मैंने और भी देखे वहां डिबेट करते जाकिर नाइक के साथ। कईयों ने तो उसको हरा दिया था। हराने का मतलब वो हारता नहीं है, वो बातों में बड़ी घुमाता फिरता बात को, जाकिर नाइक इतना। क्योंकि वो बॉम्बे में उसने करता है, जब भी अपना प्रोग्राम 10-10 लाख मुसलमान इकट्ठा होता है, उसको घमंड बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, बहुत तगड़ा नबी हूं, ऐसा करके वो सोचता है। लेकिन जब वो हमारे बंदे को बोलने नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा प्रभु तूने मुझे अच्छा हुआ ये वीडियो दिखाई, मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं तो सामर्थ्य प्रकट करूंगा। क्योंकि डिबेट करने से टाइम खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने बड़ी अच्छी चीज सीख ली। क्यों डिबेट करनी है? हम काम से दिखाएंगे कि हमारे साथ खुदा है। बोलो, तुम्हारे साथ भी लोग डिबेट करें तो डिबेट मत करना। जितना तुम्हें पता उतना बताना, और बस बोलना ये तो ये, बस हम इस पर बने। तो मैंने भी ये सीख लिया। मैंने कहा डिबेट नहीं, टाइम खराब नहीं करेंगे, हम बढ़ेंगे, हम करेंगे पावर को प्रकट इस दुनिया में, पावर को प्रकट करेंगे। तो आप लोगों को भी क्या करना है? इसी में ध्यान देना है, परमेश्वर के साथ चलने में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बढ़ना है। आत्मिक ज्ञान तो मैं बहुत दूंगा, यहां पर कंटिन्यू तुम्हें देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। समझ आया? ये कुछ ऐसे लोग थे जो डिबेट का विषय बना रहे थे इसके साथ, लेकिन उसने कहा तुम जो भी मुझे समझते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें बाहर से हल्का और व्यक्तित्व में बड़ा कमजोर सा नजर आता हूं, और ना तुम्हें लगता मेरा कद लंबा नहीं, मैं जोशीला नहीं हूं,
मेरी बॉडी बूडी नहीं बनी। तो त्योहारों ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਾਲਾਬਾਰ 골ਡਨ ਡਾਇਮੰਡਸ ਤੋਂ ਪਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ। ਹਰ 50,000 ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਨੇ क्योंकि जब हम इन बातों को पकड़ते हैं ना तो फिर बहुत आगे जाते हैं हम। हाँ, यहां पर आगे जाकर इसी जगह पर वहां बात चल रही थी 10 में, लेकिन यहां पर वो कहता है, प्रेरित पौल का द्वारा परमेश्वर का वचन ही कहता है 10:3 में, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। क्योंकि जाकर ना ही परमेश्वर की शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। उनका देश है, करोड़ों मुस्लिम उनके साथ है, तो वो वहां इतनी मेजॉरिटी है उनकी, तो वो क्रिश्चियन हमारे बड़े कम है वहां, तो वो फिर इतना ज्यादा बात नहीं करते स्ट्रांगली, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है, समझते हो। लेकिन जाकर नाइक परमेश्वर की पावर को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दलीलें, शास्त्रों को पढ़ लिख कर बातें करना आता है। लेकिन यहां पर हम, क्योंकि कुरिन्थियस में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर का राज सिंपल बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, उसकी सामर्थ्य में। और ये सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है? हमारे फेथ से, भरोसे से। वो है, ये हालात कुछ नहीं। जैसे वो लड़की कर रही थी, ये मेरे लिए नहीं, मैं इग्नोर किया। वो जो मेरे अंदर फील हो रहा था, पानी भर गया, रेशा भर गया, ब्लड आने लगा टॉयलेट से, उसको वो ध्यान नहीं दे रही। वो सामर्थ्य को प्रकट कर रही थी, सामर्थ्य को प्रकट करने का ध्यान दे रही थी। तुम्हें भी ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा आने का मकसद क्या है? तुम्हारा घर, बच्चे, परिवार ब्लेस रहे। तुम चुनेंगे। तुम अदर चर्चेस में जाते हो, वहां पर वो तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें दुख आएंगे, हालात आएंगे, लेकिन तुम्हें बनना ऐसी शिक्षा। मैं हैरान हूं, ऐसी शिक्षाओं में लोग बने रहते हैं, दुखों में भी रहते हैं, लेकिन हम राइट शिक्षा देते हैं। दुष्ट तुम्हें धकेलता है यहां से, इस राइट शिक्षा से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, तुम बहुत आगे जाओगे यीशु से। ये भविष्यवाणी है मेरी तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर वो कहता है, यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तुम्हें शरीर में तो हम चलना है, दुनियादारी में तो रहना है, संसार के लोगों में भी, लेकिन दुनिया की तरह शरीर से हमने नहीं लड़ना, शरीर की तरह हमने नहीं कुछ करना। क्योंकि आगे बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वाह, कितना पावरफुल वचन है। वचन ये कहता है, गढ़ों को, बड़े बड़े किले, उनको ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा जो हमारे हथियार है वो आत्मिक है। हमारा हथियार आत्मिक क्या है? हॉलीनेस, फेथ, धार्मिकता, वचन पर चलना, बुराई से दूर रहना, धोखा ना देना, गलत काम ना करना, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं जो हम पकड़कर परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो ये आत्मिक हथियार जब तुम अपने मुंह से बोलोगे वर्ड, जैसे आप जानते ना, यहोशू को परमेश्वर ने कहा था तुम 6 दिन एक बस वचन बोलना है, जय जयकार करनी है, अपने मुंह से बोलना है, जय हो उस यहोवा की, ये काम हो गया। जय जयकार करनी है, अपने जीत के लिए वर्ड बोलना है। और बाइबल में लिखा, जैसे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो वो 20 फीट चौड़ी दीवार, आज दीवार 9 इंच चौड़ी होती है, 4 इंच चौड़ी होती है, 20 फुट चौड़ी दीवार नीचे से गिरनी शुरू होगी, नीचे से। सोच कर दे, किलों को ढा देने के लिए वो हमारे हथियार क्या है? सामर्थ्य है, सामर्थ्य। आप जानते हो, मैं जिस दिन प्रेयर पिलर में था, एक बहन आई पीछे से ऐसे ऐसे पकड़कर तड़फती हुई आ रही थी, उसके पथरियां थी गुर्दों में।
एक दिन पहले 5 इंजेक्शन लगाए, दर्द के नहीं बंद हुई। दूसरे दिन 7 लगवाए, 7 इंजेक्शन लगवाकर यहां आती है। तो मैं तो आत्मा से भरा हूं, विश्वास से भरा हूं, मुझे तो कोई डाउट नहीं। तो मैंने उसे थोड़ा सा अंगीकार करना सिखाया और दूर से बोला खत्म है ये दर्द, चलो यीशु के नाम से। उसी वक्त दर्द चले जाती है, उसी वक्त। कितनों ने देखा था प्रेयर पिलर का ये सीन? कितनों ने देखा था? अच्छा, इतने लोगों ने वो सीन देखा था, वेरी गुड। तो तुम बहुत बरकत आज पाने वाले हो। लेकिन इसी बात को तुमने आज पकड़ना है कि हम हथियार क्या है हमारे? हम शरीर से नहीं चलते, क्योंकि शरीर का जीवन तो नाश। शरीर में हम मन नहीं लगाते। शरीर में मन लगाना को बड़ा विषय है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई काम था, तुम्हारा कोई विषय था, एक बार तुम्हें लगा ये सक्सेस हो गया, दूसरे टाइम में तुम्हें लगा ये तो हालात आ गया। डरना नहीं, चिंता नहीं करनी, अपने मन को जरा सा भी आगे पीछे नहीं करना। एक टाइम में तुम्हें लगे ऐसे, ये तो ऐसे था, ये कैसे गलत हो गया, कोई बात, धन्यवाद करना, मेरे लिए नहीं। तुमने अपने मन को पक्का करना। अगर तुमने ऐसे बना के रखा अपने मन को, तो परमेश्वर तुम्हें डबल करके बरकत देगा। मैं अपनी तुम्हें गवाही देता हूं एक। मैं जब एवेंजलिज्म का काम करता था तो मैं भी सुसमाचार देता था। तो मैं उस समय कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर था तो मुझे अपना बिजनेस भी करना था। लेकिन मेरे अगुए ने, मेरी एक आदत थी, जब मेरा कोई अगुआ मुझे बात करता था ना, मैं उससे बड़ा सीरियस लेता था। ये मेरी क्वालिटी थी, मैं उसे सीरियसली लेता था। जैसे अभी 7 हफ्तों का दर्शन आया, इसे लिख लो अपनी डायरियों पर, दिमाग पर लिख लो। ये वचन है, ये बरकत है, इसमें ये काम जितने मेरे रुके थे होंगे, यीशु मसीह के नाम होंगे। ऐसे करके तुमने अपना मन रखना है, ठीक है। लेकिन मैं तो उसे सीरियस लेता था। मुझे खुदा के दास ने कहा कि कलकत्ते में बड़ी जगह पर अलग अलग कलीसियाओं में मीटिंग्स है, सत्संग है, तो मेरे साथ चल, और भी बच्चे लेकर जाने हैं। मैंने उससे एक बार नहीं कहा कि इन्हीं दिनों की बात थी, इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही ठंडा था मौसम, दीपावली के लगभग था, ठंडा मौसम था। लेकिन उन दिनों में हम वहां गए, वहां बड़ी गर्मी थी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। लेकिन याद रखना, मैं 30-35 हजार लगाकर वहां गया, कुछ बच्चों का भी खर्चा किया। 2012 की बात है। पीछे से हमारे बंदों ने मेरा नुकसान कर दिया, पता नहीं 80-90 हजार का, कितना बड़ा नुकसान हो गया। उन दिनों में 10 हजार भी 1 लाख जैसा होता था। तो जिसका 1 लाख रुपए का समथिंग नुकसान हो जाए, वापस जब आए, इधर तो कुछ भी हो जाता है, लोग मन खराब करते हैं। मैंने अगुए को कॉल तक भी नहीं की कि मैं आपके साथ गया, मैंने इतना खर्चा किया, मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने इतना सा भी नहीं कहा। मैंने कहा नो, मैं परमेश्वर के लिए गया था, मैंने परमेश्वर का काम किया है, मैं जानता हूं परमेश्वर सच्चा है। उसके साथ बिताया हुआ वक्त, उसके साथ बताया हुआ टाइम, उसका वचन पूरा किया हुआ, कभी बिना फल के नहीं, इसका फल है। मैं ऐसे विश्वास करके अपने काम धंधा करने लगा। 2 महीनों के बाद मुझे एक ठेका मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखित रूप में काम था। और जानते हो, उन दिनों में मुझे 1 महीने में 2.5 लाख रुपया बचा था, 2.5 लाख। तो परमेश्वर ने किया वचन पूरा कि नहीं किया। जब तुम अंगीकार गलत करते हो, मन खराब करते हो, तब फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हो, बाइबल में जब आप पढ़ोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाता हूं आज ये वचन।